अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर गुज़रा के हालात का और वाक़यात का एक जायज़ा आपकी खिदमत में पेश खिदमत है। उसकी अगली नशिस्त यानी उसकी अगली कड़ी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों के इज्तिमा गाह में खलबली बपा हो चुकी थी। एक शोर था। कुरैश और गफ्तान ने खंदक अबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू ना होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कहकहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे, फप्तियाँ भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुँचे जहाँ अकरमा और उसके सवार घोड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हाल का जायज़ा लिया तो समझ गए कि अकरमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखकर उमर बिन अब्दूद ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और बोला, कसम है हुबल और उज़्ज़ा की। उमरों ने ललकार कर कहा, तुम में मुझे कोई एक भी नज़र नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मुअर्रिख़ीन शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर उमरों का खौफ तारी हो गया था। वजह यह थी कि उमरों की जसामत और उसकी ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माक़ूफ़ुल फ़ितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि उमरों घोड़े को अपने कंधे पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है। उसके मुताल्लिक़ हर कोई तस्लीम करता था कि ना उसे कोई गिरा सकता है ना ही कोई गिरा सकेगा। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी आगे नहीं आएगा। उमर बिन अब्दूद के ललकार का एक बार फिर गरजी। खंदक के पार कुरैश का कहकहा बुलंद हुआ कि और कई फप्तियाँ सुनाई दी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। आपने अपना इमामा सर से उतारा और हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के सर पर बांध दिया। फिर अपनी तलवार हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को दे दी। मुअर्रिख़ इब्न साद लिखता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगोशी सुनाई दी, अली का मददगार तू ही है ए मेरे अल्लाह। मुअर्रिख़ ने इस तलवार के मुताल्लिक़ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को दी थी, लिखा है कि ये कुरैश के एक मशहूर जंगजू मुनब्बा बिन हज्जाज की थी। वो बदर की लड़ाई में मारा गया था। फातह मुजाहिदीन ने यह तलवार हुजूर को पेश की थी। आपने इसके बाद यही तलवार अपने पास रखी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही तलवार हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को देकर अरब के एक देवकामत इंसान के मुकाबले में उतारा। ये तलवार तारीख़ इस्लाम में ज़ुल्फ़िकार के नाम से मशहूर हुई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम उमर बिन अब्दूद के सामने जा खड़े हुए। उसने जवाब दिया, अबू तालिब के बेटे उमर जो घोड़े पर सवार था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुखातिब हुआ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा बाप मेरा कितना गहरा दोस्त था? क्या मेरे लिए बुरा फ़ैल नहीं होगा कि मैं अपने अज़ीज़ दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूँ? ऐ मेरे बाप के दोस्त। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने ललकार का जवाब दिया, हमारी दोस्ती ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह के कसम, मैं तुम्हें सिर्फ़ एक बार कहूँगा कि अल्लाह को बरहक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लो और हम में शामिल हो जाओ। तुमने एक बार कह लिया है। उमर ने कहा, मैं दूसरी बार ये बात नहीं सुनूंगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ उमर। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, उतर घोड़े से और आ मेरे मुकाबले में और बचा अपने आप को इस तलवार से जो मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। उमरों के मुताल्लिक़ मुअर्रिख़ लिखते हैं कि वो वहशी था। जब गुस्से में आता था उसका चेहरा गज़बनाक होकर दरिंदों जैसा हो जाता था। वो घोड़े से कूद कर उतरा और तलवार सौंत कर हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पर पहला वार इतनी तेज़ी से किया कि देखने वाले ये समझे कि उसकी तलवार हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को माज़अल्लाह काट देगी। हज़रत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने
हर गैर मुतवफ़्फ़क़ तौर पर पैंतरा बदला और पैंतरा बदल कर बच निकले। उमरों ने यह सोचा भी ना था कि जिस जसामत और ताकत पर उसे इतना गुरूर था वो हर जगह काम नहीं आ सकती। तैग ज़नी के मार्के में जिस तेज़ी और फुर्ती का मुज़ाहिरा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कर सकते थे वो उमरों नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जिस्म भारी था। अगर वो घोड़े को अपने कंधे पे उठा भी सकता था तो उसमें घोड़े जैसी रफ्तार नहीं थी, उसकी ताकत घोड़े से भी ज़्यादा हो सकती थी। मगर हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस पर एक भी वार न किया, जिससे उमरों को खौफजदगी समझा होगा। वो वार पे वार करता रहा और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इधर उधर होकर वार बचाते रहे। खंदक के पार अहले कुरैश का लश्कर जो कहकह लगा रहा था यकलख्त खामोश हो गया, क्योंकि उनके दियाक़ामत उमरों वार करते करते रुक गया था और खामोश खड़ा हो गया था, वो हाँप रहा था। वो गालिबन हैरान था कि ये नौजवान जो क़ुव्वत में उसके जिस्म का 20वां हिस्सा भी नहीं है, उसे मरऊब क्यों नहीं हुआ। दरअसल उमरों थक गया था। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब उसकी यह हालत देखी तो वह अपने ताकत इतने सारे वार करते करते सर्फ कर चुका था और हैरान और परेशान खड़ा था। तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने यह हैरान कुन मुज़ाहिरा किया कि तलवार फेंक कर बिजली किसी तेज़ी से उमरों पर झपटे और उछल कर उसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। उसके साथ ही हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उमरों की टांगों को अपनी टांगों में ऐसा फंसाया कि वो पीठ के बल गिर गया। उसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन उसकी गर्दन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की आहनी गिरफ्त से आज़ाद ना हो सकी। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमरबंद से खंजर निकाला और उसकी नोक उमरों की शहरक पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आ, मैं तेरी जान बख्शी कर दूंगा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा। उमर बिन अब्दूद ने जब देखा कि वो ताकत जिससे पूरे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई, तो उसने ये ओछी हरकत की कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के मुँह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम खंजर से उसकी शहरक काट देने की बजाय उठ खड़े हुए थे। उन्होंने खंजर कमरबंद में उड़स लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरों अब इस तरह उठा जैसे उसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ उसे एक ही नहीं, हर किसी को तवक्को थी कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम उससे ज़िंदा नहीं उठने देंगे। लेकिन हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम बड़े आराम से पीछे हटे। उमरों हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने कहा, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ ज़िंदगी और मौत का मुकाबला किया था, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में ज़ाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल नहीं करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अल्लाह को ये मेरा इंतकाम अच्छा न लगे। जा यहाँ से अपनी जान वापस लेकर चला जा। उमरों बिन अब्दूद शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मुअर्रिख लिखते हैं कि मैदान में उसे पहली बार शिकस्त हुई थी जिसे वो बर्दाश्त न कर सका। उसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये होची हरकत की कि तलवार निकाल कर हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम पर झपट पड़ा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मदद मांगी थी। ऐन वक्त पर जब उमरों की तलवार हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के दरमियान चंद लम्हों का फासला रह गया था, हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरों का वार इस कदर ज़ोरदार था कि तलवार ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की ढाल को काट दिया। ढाल हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरों ढाल में से तलवार खींच रहा था कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम कि वो तलवार जो उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी इतनी तेज़ी से हरकत में आई कि उमरों की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी न कटी, लेकिन शहरक कट चुकी थी। उमरों की तलवार उसके हाथ से छूट गई, उसका जिस्म डोलने लगा। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने उस पर दूसरा वार न किया। उन्होंने देख लिया था कि ये वार काफ़ी है। उमरों की टांगें दोहरी हो चुकी थीं।
اس کے گھٹنے زمین پر جا لگے اور وہ لڑھک گیا، عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا تھا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گرج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی ایک حبش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس معرکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگا دی۔ خندق پھلانگنے کے لیے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے سرے سے ٹکرایا اور خندق میں جا گرا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھار کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرا دو، کیونکہ یہ خندق یہاں سے پھلانگی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن خالد نے اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑے۔ خالد رک جاؤ، ابو سفیان نے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور اتنا زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا، کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کے بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب مسلمانوں کا غلام ہوں۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ، اگر تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو رک جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے کہ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج، کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیونکہ خندق کی طرف جانا ہی موت کو دعوت دینی تھی۔ وہ 16 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا مینہ برسا دیا۔ خالد نے لقام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا عین خندق کے کنارے پر جا کر رک گیا۔ خالد نے گھوڑے کے کو پیچھے کی طرف موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے، لیکن اور جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے، وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھار چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز میں اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین ابن ہشام اور ابن سعد قبیلے کا ذکر لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک اور چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار حبش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ پسپا ہوتا دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی پہرے دار اسے نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام پر ایک طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ خالد کی چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیر لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پار تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑے کو دوڑا کر اور پیدلیں بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربے کار اور فرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا، جن میں سے ایک شہید بھی ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے گھوڑا خندق کی طرف موڑا اور پھلانگ لی۔ خندق کو پھلانگ گیا۔ جس سے اس کے سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ گئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے خندق کے پار جانے کی جرات نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور سفیان نے یہ ظاہر
کرنے کے لیے کہ اس کا لشکر زندہ بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کے خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہتے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی کارروائی کرتے رہے۔ تیروں کا تبادلہ یہ سلسلہ یہ کئی دن تک اور صبح سے شام تک چلا۔ انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔